नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MR न्यूज एंड नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ग्राम विकास अधिकारी के सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा स्थान विद्रोही नेता युग में सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, कानपुर बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, बामरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये 4 नंबर, अलवर भरतपुर का। फिर है, राव जेतसिरो छंद के रचयिता है? तो इसका आंसर होगा बीटू सूजा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफलानुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। फिर है, विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर अवस्थित है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लखेरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों अवनी लखेरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिले सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बंदबारेट अलवर में। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यह है लोही भैंस। फिर राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है? तो यह है 16 दिसंबर 2019 में। फिर स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। अगला क्वेश्चन है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है? यह डूंगरपुर बांसवाड़ा। फिर रतुवाई लोक नृत्य संबंधित है मेवात क्षेत्र में। अगला, कौन से लोक देवता को ऊंटों का देवता के रूप में पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। फिर नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रशैली में की विशेषता है? तो एक कोटा शैली। फिर अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो दोस्तों आंवला पैरों में पहना जाता है। फिर वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को। अगला, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंदरोही किसकी रचना? तो इसका आंसर होगा अर्जुन देव चारण। फिर राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? तो पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था? IIT बम्बई। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है प्रशांत महासागर में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है? तो झारखंड। माही नदी का किनारा कहलाता है कांठल। फिर अगला, अधोलिखित राजस्थान के पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थानों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? श्री बलदेव पशु मेला करौली। फिर विंध्यन कगार भूमियों हिस्सा है दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठार। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की
स्थापित विद्युत क्षमता है तो ये 21,836 मेगावाट। फिर पशुपालक नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो लकुलिस। भारत का कौन सा स्थान जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है तो यह रामप्पा मंदिर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपूताने का कारण किसने कहा तो मुंशी देवी प्रसाद ने। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो यह था मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन जलप्रपात कहाँ स्थित है तो यह है न्यूजीलैंड में। फिर हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है तो 19%। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम है समुद्रयान। फिर कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है तो ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। फिर राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई तो ये जयपुर में। मांड प्राचीन नाम था तो दोस्तों जैसलमेर का। फिर निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए तो इसका सही आंसर होगा बी और सी। यहाँ एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष है तो इसका सही आंसर होगा बी। फिर अगला है, निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें गलत पद होगा 202। फिर निम्न में नीचे दी गई सूचना पर आधारित है तो इसका सही आंसर होगा के एम की बहन अथवा भाई है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या तो दोस्तों इसमें त्रिभुज की संख्या होगी 16। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाला अंक तो यहाँ पे होगा 125। अगला है, यहाँ कुछ अक्षर अनुपस्थित है तो जो अक्षर अनुपस्थित है वो हो गए XXZWYZ यानी कि 4 नंबर। फिर दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, सभी सतहों के सभी भुजाओं पर 2 सेमी और इसका आंसर होगा 2 नंबर यानी कि 98। फिर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में DAN को 357, SON को 458, LOTS को 1248, LON को 1345 ये कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा सी का कूट क्या है तो सी का कूट होगा दोस्तों 6। फिर अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब तो इसका सही आंसर होगा 50 नंबर का 1 यानी कि 3। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के 65% एवं उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है तो उस संख्या का 50% होगा तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी यानी कि 37। फिर अगला क्वेश्चन है, x-3y² ब्रैकेट x + 3y² और ब्रैकेट क्यूब के विस्तार में पदों की संख्या तो ये होगी 7। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी और ये होगी 144। फिर अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, सीधी रेखाओं का युग्म और इसका सही आंसर होगा समबाहु। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, समीकरण और इसका सही आंसर होगा 4। फिर अगला क्वेश्चन है, 2
पासे फेंकने पर दोनों के अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता है? तो ये है दोस्तों 2/9। अगला क्वेश्चन है 10 व्यक्तियों को 4 कुर्सियों पर कितने प्रकार से व्यवस्थित बैठाया जा सकता है? तो ये है 540। अगला क्वेश्चन है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उससे पुनः 0.5 सेमी त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। इन गोलियों की संख्या 4096 होगी। अगला क्वेश्चन है यदि b+1/c = 1 तो इसका सही आंसर होगा -1। अगला क्वेश्चन है यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात? तो दोस्तों अनुपात होगा 3:2। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया? तो ये लिया गया कनाडा से। फिर है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 25 सदस्य। फिर है अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो ये 1987 में बना। फिर है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो ये गिरिजा व्यास। फिर है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है जिला कलेक्टर। फिर है सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती। फिर राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो दोस्तों यह है 24। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? तो ये अनुच्छेद 164। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों www। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? तो यह DRAM। फिर एक कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें और इसका सही आंसर होगा ए। फिर है किसके लिए इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर की तरह प्रयोग में लाया जाता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज। फिर है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है F5। टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? जॉर्ज स्टिग्लिट्ज़ ने। फिर है MS वर्ड 2019 के संदर्भ में निम्न कितनों पर विचार कीजिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमित श्रृंखला पर विचार करें, जिसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है IEEE 1394 है, तो ये है फायरवायर। फिर है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। बार कोड एक विशेष स्याही के प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। और अगला क्वेश्चन है मैच द आइडियम्स इन कॉलम A with their meanings listed in column 2।
और इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चॉइस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, टू फील इल। फिर अगला क्वेश्चन है 83 नंबर और उसका सही आंसर होगा 1 नंबर, डू अवे विथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स लिस्टेड इन कॉलम ए विथ, और इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, द लॉइन इज अफेयर्स विद एनिमल, और इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। और अगला क्वेश्चन है 86 नंबर और इसका फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस इन द गिवन सेंटेंस, और इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 2 नंबर। फिर दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस, और इसका सही आंसर होगा हायर देन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 जो कि हिंदी का है, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए। तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, वत्स और उलूक। फिर 92 क्वेश्चन नंबर, संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये असुमेलित विकल्प है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूची 1 के मुहावरों को सूची 2 में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए, और ये सुमेलित होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। फिर है अंधकारी और अंधकारी, उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ चुनिए। तो दोस्तों इसका सही अर्थ ऑप्शन 2 में होगा, महादेव और एक राग विशेष। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, धनंजय, पार्थ, कांते और गुड़ाकेश आपस में पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के विलोम युग्म है, जिसका आंसर अभी तक नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है। तो यह है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सप्ताह व शताब्दी। फिर अगला व अंतिम क्वेश्चन है, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प संगत है। तो दोस्तों ये संगत है सु, स्वल्प, सौहार्द और सुषुप्त। तो ये थी दोस्तों आपके ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो की सेकंड शिफ्ट की आंसर की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।